तो हमारी मौजूदगी लगातार उसी स्थल पे है और नए नए लोगों से हम बाइट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हाल है यहाँ का, क्या हाल होने वाला है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नए नए लोग कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और अपनी कलाओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। एक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ से आप? मैं जिला जालौन से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार गौतम है। क्या? पंकज कुमार गौतम। तो आप क्या लिखते हैं? मैं बाबा साहब के ऊपर और बीएसपी पार्टी के ऊपर काफी सारी कविताएं लिखता हूँ और मैंने काफी सारी कविताएं लिख रखी हैं और उनकी विचारधाराओं पर बातचीत करता हूँ। तो कविता ही सुनाइए। मैं पंकज कुमार गौतम, ग्राम और पोस्ट मालवी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आज बाबा साहब के ऊपर एक गीत सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने हमारे देशवासियों को संविधान सौंपा था, तो उस पर लिखा गया है ये गाना। और आज कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, उसी के उपलक्ष्य में मैं लखनऊ आया हूं और हमारे साथ ही एलएस कुमार गौतम भी आए हुए हैं। तो मैं अपनी कविता शुरू करना चाहता हूं। सौंप रहा हूं संविधान भैया, इसकी रक्षा तुम करना, इसकी रक्षा तुम करना। सौंप रहा हूं संविधान भैया, इसकी रक्षा तुम करना, इसकी रक्षा तुम करना। तुम सब हो बारे बारे तुम्हारे सहारे, तुम सब हो बारे बारे नैया को तुम्हारे सहारे। इतना ध्यान है तुम्हें सब रखना, इसकी रक्षा तुम करना। सौंप रहा हूँ संविधान भैया, इसकी रक्षा तुम करना। थोड़ा मतलब भी बता दीजिए जो गा रहे हैं। अच्छा, जैसे बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा हुआ था तो उन्होंने कहा था आज मैं देश को संविधान दे रहा हूं और अपने दलित भाइयों की सुरक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए संविधान सौंपा। तो आप सभी लोग अभी अनभिज्ञ हो, आप लोगों के पास इतना धन नहीं है, इतने ताकतवर नहीं हो, इतनी शिक्षा नहीं है। जो भी संविधान में लिख रहा हूँ तो इसकी आप रक्षा करना, जिससे कोई तुम्हारे अधिकारों का हनन न कर सके। फूट कभी मत करना, आपस में फूट कभी मत करना, मिलजुल कर तुम कदम बढ़ाना। आपस में फूट कभी मत करना, मिलजुल कर तुम कदम बढ़ाना। तुम सब हो भैया बहना, इसकी रक्षा तुम करना। सौंप रहा हूँ संविधान भैया, इसकी रक्षा तुम करना। तो इन पंक्तियों में बाबा साहब ने बताया है कि मैंने गीत के माध्यम से कह रहा हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहना है, कभी जात पात का भेदभाव नहीं करना है और आपस में मेल जोल बनाए रखना है। अब आगे सुनिए और उन्होंने क्या कहा है। पढ़ लिख कर तुम शिक्षित बनना, होकर संघर्ष करना। पढ़ लिख कर तुम शिक्षित बनना, होकर संगठित तुम संघर्ष करना। सौंप रहा हूँ संविधान भैया, इसकी रक्षा तुम करना। इस जो पंक्तियां मैंने अभी बताई हैं, इन पंक्तियों में संविधान का निचोड़ हमारे दलित भाइयों के लिए जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि आपको पढ़ना है, शिक्षित बनना है, फिर संगठित रहना है और संगठित होकर के फिर से आपको संघर्ष करना है। अब आगे सुनिए और उन्होंने क्या बतलाया है। देश भावना को घर न लाना, जाति पाति का भेद न रखना। देश भावना को घर न लाना, जाति पाति का भेद। समझावत है पंकज भैया, मानो मेरा कहना। सौंप रहा हूँ संविधान भैया, इसकी रक्षा तुम करना। सौंप रहा हूँ संविधान भैया, इसकी रक्षा तुम करना। इन पंक्तियों में बाबा साहब ने बताया कि कभी आपस में बुराई नहीं करनी है, हमें सबको भाई भाई है, मिलजुल कर रहना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके संविधान का कोई हनन ना कर सके। आपको शिक्षित बनना है, संगठित रहना है, संघर्ष करना है और संघर्ष के लिए हमेशा लड़ते रहना है। जय भीम, जय भारत। आप कहाँ से बताएं अभी? मैं पंकज कुमार गौतम, ग्राम पोस्ट मालवी, जिला जालौन का रहने वाला हूँ। ये आप खुद लिखते हैं? स्वयं अपनी कविताओं को। आज 9 अक्टूबर है, मानव साहब कांशीराम की पूर्ण तिथि है। आप उनके लिए जो सब कुछ बोलिए। मानवर कांशीराम जी के लिए हमारे जो बीएसपी के संस्थापक हैं और उससे पहले उन्होंने वाम से बीएसपी वोट का भी गठन किया था और उसके बाद थोड़ा सा असफलता मिली, लेकिन उन्होंने बीएसपी का गठन किया। तो आज बीएसपी की ही देन है, मानवर कांशीराम जी की ही देन है, जो आज लाखों
10 लाख के करीब भी आगना चाहिए, कम से कम 5 से 10 लाख के बीच में, जो आज लखनऊ के रोडों पर गलियों गलियों में घूम रही है और मानवर कांशीराम जी के यहाँ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए आई हुई है और बीएसपी को ऊंचा उठाने के लिए आई हुई है। आगे जो 2027 का चुनाव है, मैं अपील करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि हमारे सभी भाई ना ही किसी के लोभ लालच में आए और हाथी वाला ही बटन दबाएं। यदि कोई आपको लोभ लालच देता है तो आपको कहीं निर्मित नहीं होना है, आपको सिर्फ हाथी देखना है और हाथी पर ही मोहर लगाना है, क्योंकि हाथी पर मोहर लगाओगे बहन जी सत्ता में आएंगी और आपके अधिकारों को और योजनाओं को लागू करेंगी, जिससे आप सभी लोगों को, शोषित वंचित भाइयों को और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेंगे और नौकरियां मिलेगी, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हम एक दूसरे से और अपने विपक्षी साथियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसी के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं और कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं। नारा लगाना चाहता हूं, सभी लोग हमारे भाई लगाएं, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, संघर्ष रहेगा जारी, हाथी रहेगा भारी, हाथी रहेगा, संघर्ष रहेगा जारी, हाथी रहेगा भारी, संघर्ष रहेगा जारी, हाथी रहेगा भारी। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं, हम ग्राउंड पे बने हुए हैं, नए नए लोगों के साथ नई नई अपडेट लाते हैं आपके लिए, तो बने रहे राजधानी एक्सप्रेस 9 के साथ। मैं नीलेश कुमार, कैमरामैन सूरज के साथ, लखनऊ।